हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ 12th पोएट्री सेक्शन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट, अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। ये अमेरिकन कवि है और अमेरिका से इनका संबंध है। तो वाल्ट विटमैन का एक बहुत ही सुंदर सा क्रिएशन है, दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए, सॉन्ग मीन्स गीत, आप जानते ही होंगे। सॉन्ग मीन्स गीत, ऑफ मीन्स काके की, और माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और वैसे भी आप देखिए तो इस जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम का जो थीम है, और थीम ऑफ दिस पोएम आइडिया ऑफ सेल्फ, इसका एक थीम ही है आइडिया माने अपना विचार, ऑफ माने का, सेल्फ माने खुद का या स्वयं का। तो इसका थीम ही है आपका आइडिया ऑफ सेल्फ। मतलब इस कविता में कवि खुद की ज्यादा बात करेंगे और इसमें हम लोग आगे देखेंगे आइडिया ऑफ सेल्फ क्या होता है। हालांकि कवि बहुत बड़े देशभक्त भी है और उनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा वाल्ट विटमैन का कि ऑल आर क्रिएटेड इक्वल बाय द गॉड। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग बराबर बनाएंगे ईश्वर के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो ये आप एक बुक देख लीजिए, लीव्स ऑफ ग्रास का नाम सुन लीजिए। लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 4 जुलाई और 1855 को पब्लिश किया जाता है वाल्ट विटमैन के द्वारा खुद के पैसे से। बाद में उनको पब्लिकेशन मिलता है और कई बार उन्होंने इसका रीराइटिंग किया, रिवाइज किया, एडिशन किया। 9 एडिशन करने के बाद में जाके अभी जो आपको देखने को मिलता है लिप्स ऑफ ग्रास, वो 400 कविताओं के साथ है। 400 कविताओं के साथ है। और जब इन्होंने पहली बार इसको पब्लिश किया था तो मात्र 12 पोएम इसमें थे। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली 12 पोएम्स, और मात्र 12 कविताओं के साथ इन्होंने पहली बार इसका पब्लिश किया था। उसी 12 पोएम में से आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक आपका पोएम था। 12 पोएम में से एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था जिसको अनटाइटल था, उसमें उनका कोई नाम नहीं दिया गया था। बाद में जाकर इनको टाइटल दिया जाता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के नाम से। अब देखिए, इसी लिप्स ऑफ ग्रास का जो मैंने आपको जिक्र किया, इसी लिप्स ऑफ ग्रास में वाल्ट विटमैन का एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। नाम सुन लीजिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये इन्होंने समर्पित किया था किनको? तो द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि उस समय अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट था, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, अब्राहम लिंकन। 1866 में इनका मतलब मर्डर इनका हो जाता है और मौत होने के बाद उन्होंने इसको समर्पित किया था। इसी की यादों में लिखा था प्रशंसा में 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन में ओ कैप्टन माय कैप्टन करके, और वो भी लिप्स ऑफ ग्रास में ही वो रखा है। तो आप देखिए आगे हम लोग इसमें चाहेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो एक देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो अगर आप 12th बुक सिलेबस में बात करेंगे तो आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें आप ओनली 13 लाइन्स का ही आप देखिएगा, मात्र 13 लाइन दिया गया है। हालांकि ये इतना छोटा पोएम नहीं है, इसमें टोटल अगर देखा जाए तो इसका भी कंसिस्ट ऑफ 52 सेक्शंस। इसमें टोटल 52 सेक्शंस का ये बुक पोएम है। और लेकिन फिलहाल हम लोग मात्र 36 लाइन्स के ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। वाल्ट विटमैन वाज बोर्न, बोर्न मीन्स जन्म लेना, बोर्न मीन्स जन्म होना, May 31st 1819 in New York of USA, United States of America। U4 United as for state and A for अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही हम लोग हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और उसी का जो न्यूयॉर्क एक शहर है, उसी में वाल्ट विटमैन वाज बोर्न May 31st। इनका जन्म 31 मई 1819 को होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के जो 12th के एग्जाम होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड डेथ, डेथ मींस मृत्यु हो जाना, March 26, यहां 26 पढ़ेंगे 1892। अब यहां हम लोग डेट फॉर्मेट देखते हैं कि हाउ टू राइट डेट फॉर्मेट। तो वी फॉलो अमेरिकन डेट फॉर्मेट, and second one is British date format, British date format and अमेरिकन डेट फॉर्मेट। तो हम लोग ऐसे तो ब्रिटिश डेट फॉर्मेट लिखते हैं बिकॉज वी स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, हम लोग प्राय ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते हैं। और द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, और भारत पे उन्होंने गुलाम भी बनाया। तो हम अमेरिकन डेट फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अमेरिकन डेट फॉर्मेट आर रिटेन इन ऑर्डर ऑफ month first, then day, then year. It means the month comes before the day.
द मंथ्स कम्स माने आता है बिफोर द डे, माने डे से पहले कौन आएगा, मंथ। इन अमेरिकन डेट फॉर्मेट, अमेरिकन जो डेट फॉर्मेट लिखने का स्टाइल है उसमें पहले मंथ का नाम होगा, फिर डे होगा, फिर ईयर होगा। एज पर एग्जांपल यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, तो पहले हमने क्या लिखा है मई, सेकेंड में मैंने क्या लिखा है 31st, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 18, 19। बट इन ब्रिटिश डेट फॉर्मेट, और ब्रिटिश डेट फॉर्मेट में क्या होता है कि यूजुअली है ना, इसको जो हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश डेट फॉर्मेट आर रिटेन इन ऑर्डर ऑफ डे, मंथ, देन ईयर। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग अगर देखें तो द डे कम्स बिफोर द मंथ्स, इसमें महीना के नाम के पहले पहले डे आ जाता है, लेकिन इसमें पहले महीना नाम आता है, फिर इसके बाद डे माने तारीख, डेट का नाम आता है। तो यही दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। अब यहां देख लीजिए, इसमें पहले हम लोग लिखेंगे 31, देन लिखेंगे मई, इसके बाद लिखेंगे 1819। तो यही दोनों में अंतर है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि 31 मई 1819 और यहां मई 31 1819 बोथ आर राइट, दोनों ही सही है, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर देखिए आप मई 31 1819 क्यों लिखा गया है, बिकॉज वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका, क्योंकि ये तो अमेरिकन पोइट थे, अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए यहां पर इनका जन्म और जो मृत्यु है, जो डेट है मई 31 1819 और यहां पे मार्च 26, यहां पे 26 पढ़ेंगे। अब हम लोग वाल्ट विटमैन की जो फैमिली को देखते हैं, तो फैमिली यू नो फादर्स नेम वाल्टर विटमैन, तो वाल्ट विटमैन्स फादर्स नेम वाल्टर विटमैन एंड मदर्स नेम लुइसा वैन विल्सर। तो यहां आप देख लीजिए कि वाल्ट विटमैन के जो पिता थे उनका भी नाम वाल्टर विटमैन था, और मैं यहां बता देता हूं कि वाल्ट विटमैन का बचपन में इनका भी नाम वाल्टर विटमैन ही था। यहां देख लीजिए, तो वाल्टर विटमैन ये फादर थे इनके, और ठीक इसी तरीके से इनका भी नाम वाल्टर विटमैन ही था। तो वाल्टर विटमैन हिज नेम द पोइट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोइट है उनका भी नाम वाल्टर विटमैन ही था। दोनों का नाम एक ही जैसा था। अमेरिकन में बहुत सारे लोग अमेरिका में बहुत सारे फैमिली के लोग अपने पिता और पुत्र के नामों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो सेम नाम रख दिया वाल्टर विटमैन और वाल्टर विटमैन। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइटल जो चेंज किया जाए, तो SR एंड JR, तो SR इज सीनियर, SR मींस सीनियर एंड JR मींस जूनियर, एब्रिविएशन फॉर्म है ये। तो वाल्टर विटमैन सीनियर मींस फादर्स नेम हो जाता है, वाल्टर विटमैन जूनियर मींस हो गया उनके पुत्र का नाम। तो जब ये वाल्टर विटमैन जो कि आपकी पोएम के पोइट है, ये सब थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, इन्होंने क्या किया, ज्यादा चेंज नहीं, लेकिन इन्होंने अपने नाम से सिर्फ ER हटा लिया। तो ER हटाने के बाद इनका नाम आज जो हम लोग देख रहे हैं वाल्ट विटमैन, और ये सीनियर जूनियर को आप लगाने की जरूरत नहीं है। तो वाल्ट विटमैन द पोइट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए वाल्ट विटमैन का जो मैरिड लाइफ की बात करेंगे, तो इनकी वाइफ रिमेन बैचलर, वाल्ट विटमैन रिमेन माने रहना और बैचलर माने कुमारा, अनमैरिड, ये पूरे जीवन भर अनमैरिड रहते हैं, अविवाहित रहते हैं। इट मींस वाल्ट विटमैन ने शादी नहीं किया था, तो फिर भी हालांकि इनके साथ कुछ इनका अफेयर भी था, लव अफेयर भी था। तो इनका कुछ हम लोग देख लेते हैं। जो बिलवर्ड थी, इनकी प्रेमिका थी, लवर थी, उसमें से एक थी पीटर डोयल। तो पीटर डोयल द इंग्लिश वोमैन, ये एक इंग्लैंड की रहने वाली थी। पीटर डोयल इंग्लैंडियन थी और ये इंग्लैंड की रहने वाली थी, और ये बस कंडक्टर थी, बस कंडक्टर थी पीटर डोयल। और बस में एक रोज सवारी करने के क्रम में ही इनसे मुलाकात होता है। तो पीटर डोयल और वाल्ट विटमैन का एक बहुत ही रिलेशनशिप में दोनों का जीवन चलता है। इसके बाद एक और है जिसका नाम था एन गिलक्रिस्ट। एन गिलक्रिस्ट जो कि एक पोइट थी, खुद एक कवि थी, और इनके साथ भी वाल्ट विटमैन का थोड़ा सा नाम आता है। और इसके बाद एन गिलक्रिस्ट पीटर डोयल के बाद भी अन्य कई ऐसे भी इनकी प्रेमिका थी, लेकिन इन्होंने शादी नहीं किया और पूरे जीवन भर बैचलर ही रहते हैं, अनमैरिड ही रहते हैं। इसके बाद देख लीजिए वाल्ट विटमैन वेल नोन मींस सुप्रसिद्ध यानी विख्यात होना, पूरे दुनिया भर में ये फेमस था एज मींस के रूप में पीपल्स पोइट। पीपल पोइट का मतलब क्या होता है मैं इसको बता देता हूं। नाम से ही पता चल रहा है, पीपल मींस लोग, पीपल
ये प्रश्न पूछा भी गया है, एक पीछे एग्जाम में पूछा ही गया है। देखिए अब इसमें से कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि आप देखिए यहाँ पे मई 31 मार्च, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ईस्वी है जरूर याद रखिए, बर्थ ईयर जो है वो जरूर याद रखिए, डेथ ईयर ये सब याद रखिए, कब कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकन थे, ये सब याद पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। हालांकि उनके पिता माता उनके वाइफ ये सब नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है और ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि वॉल्ट व्हिटमैन किस चीज के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस थे। तो इनको इज नोन एज पीपल पोइट। ये देखिए पीपल मीन्स होता है लोग, जिसको हम लोग भी कहते हैं या लोग कहते हैं या जन कहते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस मैंने कहा के की, और पोइट मीन्स कवि, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोगों के कवि यानी जन कवि, तो इसे लोक कवि या जन कवि इन हिंदी, लेकिन पढ़ना क्या है तो इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर पीपल पोइट के नाम से इसको जाना गया है, लोक कवि यानी जन कवि के नाम से। और अमेरिका की बात हो रहा है तो अमेरिका के लोक कवि के रूप में वॉल्ट व्हिटमैन ने अपना नाम कमाया है। और इसके साथ ही इसके बाद यहाँ देख लीजिए एक और नाम इसका था, इंडिविजुअलिस्टिक पोइट आते हैं, इनको इस नाम से भी पुकारे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट है, इसको आप लिखते चले जाइएगा। द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स एंड द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो फादर ऑफ फ्री मीन्स स्वतंत्र या मुक्त, वर्ड्स का मतलब इस कविता छंद भी होता है, तो आप लगाए तो हिंदी उल्टा पढ़ेंगे, तो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड दस बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या जनतंत्र, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जिस सिस्टम में कॉन्सेप्ट आ जाए उसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। अभी पूरी दुनिया में मैक्सिमम देशों में ये चलता है। ऑफ मीन्स का यानी बार्ड का मतलब होता है द पोइट यानी कवि या द पोइट, तो द पोइट या कवि, तो यहां आप देख लीजिए बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ लगा तो हिंदी उल्टा पढ़ेंगे, तो हिंदी क्या हो, लोकतंत्र के कवि के नाम से, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से, और इसके बाद आप पीपल्स पोइट के नाम से, इंडिविजुअलिस्टिक पोइट के नाम से, और अमेरिकन पोइट के नाम से वॉल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। तो 5 चीज आप इसके बारे में याद रखिए और कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो फिर पहला फर्स्ट वन इज अमेरिकन पोइट इनको कहेंगे, सेकेंड पीपल्स पोइट जो कि पूछा भी जा चुका है, एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअलिस्टिक पोइट, एंड फोर्थ वन इज फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, एंड फिफ्थ वन इज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम लोग देखते हैं वॉल्ट व्हिटमैन से जुड़े हुए कुछ और भी हम लोग फैक्ट देखते हैं। ही ऑल्सो मीन्स भी वर्क मीन्स कार्य किए, वे कार्य किए एस मीन्स के रूप में, कारपेंटर के रूप में भी काम किए, प्रिंटर के रूप में भी काम किए, टीचर, एडिटर, असिस्ट एंड जर्नलिस्ट एंड पत्रकारिता, एंड वॉलंटियर नर्स। जब ड्यूरिंग सिविल वार, जब अमेरिका में बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल, जब दोनों लोगों के बीच में सिविल वार हो जाता है, मतलब गृह युद्ध जिसे हम लोग कह सकते हैं, इन अमेरिका जब छिड़ जाता है तो वो वॉलंटियर नर्स का भी कार्य करता है। इन मिलिट्री हॉस्पिटल, जब वहां पे कुछ लोग घायल सैनिक होते हैं या आम जनता जो आम पब्लिक होता है वो लोग भी जब घायल हो जाते हैं, हालांकि कहा जाता है कि वॉल्ट व्हिटमैन के उनमें एक रिलेटिव थे यानी भाई थे, और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब यहां देखिए एट एज ऑफ 11 ही लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, एज मीन्स उम्र ऑफ 11 माने 11 वर्ष के जब वो होते हैं लेफ्ट छोड़ देते हैं फॉर्मल स्कूलिंग मतलब औपचारिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उन्होंने प्राप्त करने के बाद छोड़ दिया, टू गो टू वर्क, और चले जाते हैं कौन सी पे, कार्य पे, और यहीं पर उन्होंने कारपेंटर का कार्य पहली बार सबसे पहले उन्होंने वर्क एज कारपेंटर। देखिए आपके 12th के बुक में जो है यहां लिखा भी है, ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर एंड ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, और उन्होंने कारपेंटर का कार्य सबसे पहले शुरू किया था। His first poem ब्लड मनी पब्लिश्ड इन 1850, 1850 में इसका फर्स्ट पोइम, इसकी पहली कविता, इसका नाम है ब्लड मनी, एंड हिज फर्स्ट नॉवेल, और उसका जो पहला उपन्यास था नॉवेल फ्रैंकलिन इवेंट्स, ये आपको 1842 में आया हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो देखिए तो पहले तो नॉवेल इनका 1842 में आता है, इसके बाद इनका पोएम आता है 1850 में। तो बात करेंगे तो अगर फर्स्ट पोएम की बात है तो ब्लड मनी आ गया 1850 में, और जो फर्स्ट नॉवेल था फ्रैंकलिन इवेंट्स 1842 में आया। लेकिन नोटेबल वर्क्स में, अगर नोटेबल प्रमुख और इनके वर्क में काम यानी तो बुक की बात यहां कर रहे हैं हम इसे, तो नोटेबल वर्क्स जो इनका था जिनसे वो पूरे दुनिया भर में फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, और उनका पूरा जीवन काल भी आप देखिए तो पूरे जीवन जो इनका एक बुक है, एक लिप्स ऑफ ग्रास नाम का, जो उनके आगे पीछे इनका घूमता रहता। तो मैं इस पे बात करूंगा। लिप्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन केम
इन 1855 1855 पे मैं बात करूंगा लीव्स ऑफ ग्रास पे थोड़ा सा। इसके बाद एक सेकेंड बुक जो उनका बहुत फेमस था नोटेबल में, तो ड्रम टैप्स नाम से था। 1866 में 11 साल के बाद इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास से 11 साल के बाद उन्होंने 1866 में ड्रम टैप्स के नाम से पब्लिश किया था। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं लीव्स ऑफ ग्रास पे। द मेजर पोएट्री कलेक्शन ऑफ वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन ने अपने जीवन काल में जितना भी पोएट्री मतलब कविता लिखा सबका कलेक्शन करके लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक बनाया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मेजर पोएट्री कलेक्शन ऑफ वाल्ट विटमैन कौन है, तो उसका नाम क्या है भाई, लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन एज मेजर पोएट्री कलेक्शन, सॉरी यहां पे कलेक्शन हो जाएगा मेजर पोएट्री कलेक्शन। कलेक्शन माने इकट्ठा करना, जितना भी पोएट्री उन्होंने अपने जीवन में लिखा सबको इकट्ठा करके एक बुक लिखा, इसका नाम दिया लीव्स ऑफ ग्रास। तो आप देखिए पूरे जीवन जो है इनका रचना करने का सब लीव्स ऑफ ग्रास के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो ये पोएट्री कलेक्शन जो पहला, अब यहां पे हम लोग लीव्स ऑफ ग्रास पे बात करते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश अपने पैसे पे, क्योंकि इनको कोई पब्लिकेशन नहीं मिल रहा था उस टाइम में छापने के लिए, तो इन्होंने पहली बार अपना पैसा खर्च करके, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास छापा 4 जुलाई 1855। 4 जुलाई यहां देखिए ऑन 4 जुलाई 1855 1855 4 जुलाई को उन्होंने पहली बार फर्स्ट पब्लिकेशन जो इसका होता है 4 जुलाई 1855 को। क्यों चुना इन्होंने इस दिन को, और इसीलिए चुना क्योंकि इसी दिन जो है दिस इज द फ्रीडम डे ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का आज़ादी तिथि है और इस दिन अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिका। तो अमेरिका जिसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी तरह अमेरिका का 4 जुलाई जो था फ्रीडम डे था, और इसी दिन उन्होंने 4 जुलाई 1855 को उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास नाम का एक पोएट्री कलेक्शन बुक निकाला। और इसमें हालांकि इस बुक में आज जितना कविता उतना नहीं था। फर्स्ट टाइम में इस बुक में लीव्स ऑफ ग्रास में मात्र 12 पोएम्स था। शुरू में मात्र 12 पोएम्स था, मतलब 12 कविता ही था इस किताब में, जो कि 4 जुलाई 1855 को उन्होंने फ्रीडम डे ऑफ अमेरिका के दिन उन्होंने पब्लिश किया था। अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां देख लीजिए एक और भी पॉइंट है, याद कर लिख लीजिएगा, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी डॉट डॉट डॉट। ये भी कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसी चैप्टर में आप देख लीजिए। परमिट का मतलब अनुमति देना था, ऐसे याद रखिए, ओहो सॉन्ग गाने का, सॉन्ग मींस गीत गाने का मुझे अनुमति मिला है, परमिट मिला है। तो देखिए इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करिए आप लोग। तो आइए पहला प्रश्न है डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स माने वर्क काम किया, इंक्लूड्स माने शामिल होना, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। हम बताइए कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है 4 जुलाई 1855 को वाल्ट विटमैन ने लिखा था, और ड्रम टैप्स जो होता है, ड्रम माने ढोल, टैम्प माने नल भी होता है, टैम्प माने थपथपाना भी होता है, तो ये जो है 1866 में 1866 में इन्होंने किताब लिखा था ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये दोनों किताब, और पूछ रहा है कि वर्क इंक्लूड, उनका ज्यादातर वर्क किसका लीव्स ऑफ ग्रास में था, टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट भी कवि का नाम है, डी.एच. लॉरेंस भी कवि का नाम है, वाल्ट विटमैन भी कवि का नाम है, और जॉन डॉन। तो किस कवि का जो ज्यादातर कार्य जो है वो मतलब लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड है, तो बताइए किसका, वाल्ट विटमैन का। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ये पूछा वो प्रश्न है। देखिए एक और प्रश्न पूछा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो आप देखिए माई सेल्फ देख ही लीजिएगा, सिंग देख ही लीजिएगा, तो सिंपली समझिएगा माई सेल्फ एक ही चैप्टर में लगा जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो स्नेक नहीं होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। ओड टू ऑटम होगा नहीं, नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट नहीं होगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाल्ट विटमैन वर्कड माने काम किया एज ए वॉलेंटियर नर्स। ये पिछले साल पूछा है आर्ट्स के एग्जाम में, 2021 के आर्ट्स पेपर में ये पूछा, आर्ट्स इंग्लिश में पूछा गया है। खैर क्वेश्चन है तो साइंस और आर्ट्स और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड मान द्वितीय विश्व युद्ध में, सिविल वार में, या फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कि प्रथम विश्व युद्ध में, तो आंसर सी हो जाएगा सिविल वार में। इसके बाद आई परमिट टू स्पीक एट एवरी डे। यहाँ देखिए कि पकड़ लेंगे परमिट, परमिट माने अनुमति, अनुमति किस चीज का लेना है आपको, तो सॉन्ग माने गीत गाने का। तो देखिए एन इपिटाफ तो होगा नहीं, स्नेक सांप नहीं होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या द सोल्जर, ये सब पोएम का नाम है, तो क्या हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरीके से आप